सभी को नमस्कार। आज पुनः हम समाजशास्त्र में एक नए व रोचक विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका हम कहीं न कहीं सभी उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, उसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। वह है हमारा भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज का वर्तमान परिदृश्य अगर हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें पहले भारतीय समाज के ऐतिहासिक परिदृश्य को समझना होगा। यानी परंपरागत जो हिंदू समाज है उसका संगठन किस तरह का रहा है, उसका स्वरूप क्या रहा है, इस चीज़ का हम चर्चा करेंगे। किंतु उससे पूर्व हमें समाज की कुछ अवधारणाओं को समझना होगा। जब हम समाज की बात करते हैं तो सामान्यतः हम रोज़ समाज की 3 अवधारणाओं को ज़रूर सुनते हैं, चाहे हम समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं या अन्य विषयों के स्टूडेंट। किंतु एक सामान्य व्यक्ति या मानव के रूप में वर्तमान समय में हम 3 समाजों को देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं और उनकी परिचर्चा हम सुनने को भी मिलता है। जैसे हम जब कोई बात होती तो कहते हैं ये परंपरागत समाज की विशेषताएं हैं, ये आधुनिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कुछ कहते हैं ये उत्तर आधुनिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो समाज में ये जो 3 अवधारणाएं हैं, परंपरागत समाज, आधुनिक समाज और उत्तर आधुनिक समाज, उनको समझने से पूर्व हमें पहले समाज को समझना है। समाज को समझने के बाद हम इन तीनों समाज की अवधारणाओं की चर्चा कर सकते हैं और फिर हम बात करेंगे भारतीय समाज या हिंदू जो परंपरागत समाज रहा है उसका सामाजिक संगठन किस तरह का है, उसकी सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी और वर्तमान परिदृश्य में भारतीय समाज का क्या स्वरूप है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उपव्यवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज। सामान्य शब्दों में हम कहते हैं कि जिसमें हम रहते हैं, यानी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जहां हम रहते हैं, वो समाज कहलाता है। किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज की ये परिभाषा पूर्ण नहीं मानी जाती। समाज की परिभाषा को लेकर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। कुछ समाजशास्त्रियों ने किसी भिन्न पक्ष को महत्वपूर्ण माना तो कुछ समाजशास्त्रियों ने अन्य पक्षों को महत्वपूर्ण माना। जब हम सर्वप्रथम कोई प्रचलित या लोक प्रचलित परिभाषा की बात करते हैं तो मैकाइवर पेज की ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज लोक प्रचलित व्यवहारों और क्रियाविधियों को तथा अनेक समूहों की सत्ता तथा पारस्परिक सहायता, मानव व्यवहार के नियंत्रण का विभाजन एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यानी एक ऐसा सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। तो मैकाइवर पेज का मानना है कि समाज हम जो मानव व्यवहार हैं, क्रियाविधियां हैं, जो विभिन्न समूहों की पारस्परिक सत्ता सहायता है या जो क्रियाविधियां संपन्न की जाती हैं और मानव व्यवहार किस तरह से नियंत्रण रखता है, किस तरह से उनका वर्गीकरण किया जाता है, किस तरह की उनमें स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है, ये संपूर्ण जो संबंध निर्मित होते हैं उनका जो ताना बाना है वही आपका समाज कहलाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर C.H. कुले ने भी समाज को परिभाषित किया। उन्होंने कहा समाज रूपों या क्रियाओं का एक संश्लेषण है, एक ऐसा संश्लेषण है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया को विकसित करता है और वह उस अंतःक्रियाओं के द्वारा कुछ सामाजिक संबंधों को निर्मित करता है। तो ये तो बात हुई समाज, यानी समाज व्यक्तियों की संबंधों का जाल है, समाज मानवीय क्रियाओं की एक व्यवस्था है या मानवीय व्यवहारों पर नियंत्रण करने की एक व्यवस्था भी समाज को हम कह सकते हैं। हम बात करते हैं कि समाज की ये तो एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अवधारणा थी। अब हम बात करते हैं कि परंपरागत आधुनिक और आधुनिकतर समाज की क्या अवधारणाएं हो सकती हैं या इनमें क्या अंतर हो सकता है।
तो सबसे पहले हम लेते हैं परंपरागत समाज। समाज का ये वर्गीकरण अपने आप में उनकी सामाजिक क्रियाओं, उनके सामाजिक संबंधों, उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं, इन सब को लेकर किया गया है। जब हम परंपरागत समाज की बात करते हैं तो ऐसा समाज ऐसी चीज़ों को महत्वपूर्ण मानता है जो आधुनिक और आधुनिकोत्तर समाज से भिन्न है। जैसे उसकी परंपरागत समाज की जो कुछ विशेषताओं की हम चर्चा कर सकते हैं कि परंपरागत समाज वह होता है कि व्यक्ति की जो परिस्थिति है, स्टेटस सिंबल है, वह उसके जन्म से निर्धारित होता है। यानी जो परंपरागत समाज है उनमें व्यक्ति की योग्यता, क्षमता की अपेक्षा वो जिस घर या जिस परिवार या जिस वंश में जन्म ले लेता है वहीं से उसकी पहचान मानी जाती है। जैसे परंपरागत हिंदू समाज का हम उदाहरण लें तो इसमें जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की सदस्यता जन्म से निर्धारित कर ली जाती है। यानी वह अपने प्रयासों से, अपनी योग्यताओं, क्षमताओं से अपनी परिस्थिति को बदल नहीं सकता। वो जिस जाति में जन्म ले लिया उसकी पहचान उसी जाति से इंगित हो जाती है। तो परंपरागत समाज की ये एक पहली विशेषता है कि उसकी परिस्थिति व्यक्ति की समाज में उसके जन्म से निर्धारित की जाती है और वो अपनी सामाजिक गतिशीलता के द्वारा उसको बदल नहीं सकता। दूसरी विशेषता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वह उसके मूल्यों, प्रतिमानों, रीति रिवाजों और परंपराओं से संचालित होता है। यानी वो लोकाचार और व्यवहार उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी सोशलाइजेशन के माध्यम से, यानी समाजीकरण के माध्यम से संचालित होते हैं और वह उन्हीं का अनुकरण करता हुआ अपना जीवन यापन करता है। तीसरी इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो लोग अंतःक्रिया करते हैं, यानी जो आपस में व्यवहार करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तो उस अंतःक्रिया में भी नातेदारी व्यवस्था प्रमुख मानी जाती है। यानी उसी को प्राथमिकता दी जाती है। व्यक्ति अपनी पहचान प्राथमिक समूह से करता है, यानी वह अपनी पहचान अपने परिवार से करेगा, अपने नातेदारी संबंधों से करेगा, न कि वह अपनी पहचान अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पर प्रस्तुत करता है। अगली विशेषता है कि इसमें सामाजिक संबंधों में पद की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी ये वो चाहे श्रेष्ठ पद पे हो या निम्न पद पे हो, उसको महत्व ना देकर व्यक्ति का परिवार में कौन सा स्थान है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी व्यक्ति की प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती है। लोगों के विचार रूढ़िवादी होते हैं, यानी धर्म आधारित विचार होते हैं और उनकी व्यवस्था सरल प्रकार की होती है। सरल प्रकार का मतलब ये है कि वो जो आंतरिक अर्थव्यवस्था पर जीवन यापन करते हैं, यानी टूल्स पर जीवन यापन करते हैं और वो केवल उत्पादन इतना ही करते हैं कि अपना निर्वाह कर सकें। उनमें निर्यात करने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है परंपरागत समाज की वो ये है कि यहाँ इस समाज में तर्क को, विज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि पौराणिक व्यवस्थाओं को, काल्पनिक विचारों को समाज में सर्वोपरि माना जाता है। तो परंपरागत समाज ऐसा समाज होता है जो रूढ़िवादी होता है, धर्म जादू पर आधारित होता है, सामाजिक परिस्थिति उसकी परिवार नातेदारी पर निर्धारित होती है, उसके अंतर व्यवहार भी नातेदारी से निश्चित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक समाज की। आधुनिक समाज परंपरागत समाज से काफ़ी भिन्न होता है। इस समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो परंपरागत समाज को तोड़ती हैं, या यूँ कह सकते हैं परंपरागत समाज विकास की अगली सीढ़ी पे चढ़ता है तो वो आधुनिक समाज में प्रवेश करता है। आधुनिक समाज में धर्म का पतन होता है और धर्मनिरपेक्ष भौतिकवादी संस्कृति का उदय होता है। यानी धार्मिक विशेषताओं को कम महत्व दिया जाता है। ऐसे ही आधुनिक समाज में जो अर्थव्यवस्था होती है, सामंती अर्थव्यवस्था के स्थान पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित की जाती है जो
व्यक्ति की वस्तुओं के आदान प्रदान पर निर्धारित होती है और मुद्रा प्रणाली को महत्व दिया जाता है, जिसमें उपभोग और उत्पादन को अत्यधिक महत्व देकर उनकी प्रवृत्तियों को बढ़ाने का प्रयास इसमें किया जाता है। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि राज्य का जो विकास होता है वो धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति का या धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर निर्धारित किया जाता है। इसमें जो श्रम विभाजन पाया जाता है उसमें सरल प्रकार का श्रम विभाजन का क्षय होता है और नवीन श्रम विभाजन, जटिल श्रम विभाजन का उदय होता है एवं स्त्री पुरुषों के जो बीच संबंध हैं समाज में वो भी परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही इसमें जो धर्म आधारित राजतंत्र विकसित था वहाँ लोकतांत्रिक विचारों को स्वीकार किया जाता है, लोकतांत्रिक समाज को महत्व दिया जाता है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को महत्व दिया जाता है। तो ये एक आधुनिक समाज की विशेषताएं हैं। फिर बात करते हैं हम उत्तर आधुनिक समाज की, क्योंकि जब परंपरागत समाज और आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत समाज जहाँ संस्कार, रीति रिवाज, सामूहिकता, यथास्थिति को बनाए रखना और सरल श्रम विभाजन पर आधारित होता है, वहीं आधुनिक समाज विज्ञान को ज़्यादा महत्व देता है, तर्क और विवेक पर बल देता है, प्रगति जैसी विचारधारा को विकसित करता है, विकास के लिए सरकार राज्य की जो आवश्यकताएं मानी जाती हैं उनको स्वीकार करता है, आर्थिक विकास को महत्व देता है, परिणामस्वरूप जटिल श्रम विभाजन अस्तित्व में आता है और मानव को प्रकृति और पर्यावरण पर निरंतर रखने योग्य यानी साइंस के माध्यम से वह प्रकृति पर्यावरण पर नियंत्रण रखने का प्रयास भी करता है। तो इस तरह की जो विचारधारा है परंपरागत और आधुनिक समाज की, इसके विरोधाभास के रूप में ही या यूँ कह सकते हैं इसके आलोचनात्मक विश्लेषण के रूप में उत्तर आधुनिक समाज का अस्तित्व आया। अब उत्तर आधुनिक समाज क्या है? उत्तर आधुनिक समाज ऐसा समाज है जो परंपरागत समाज की भी कुछ विशेषताओं का समावेश करता है, तो कुछ आधुनिक समाज की विशेषताओं को भी समाहित करके एक समाज का नया स्वरूप विकसित करने का काम करता है। तो उत्तर आधुनिक समाज यानी अति आधुनिकता वाला समाज, ये आलोचनात्मक जागृति पर बल देता है और प्रकृति, पर्यावरण व मानवता पर जब अनुप्रयुक्त विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, जो विनाशक प्रभाव हैं उनके प्रति चिंता व्यक्त करता है, उनको रोकने का प्रयास करने पर बल देता है, यानी अंधी जो दौड़ है विज्ञान की उसको नियंत्रित करने का काम उत्तर आधुनिक समाज करता है। उत्तर आधुनिक समाज राष्ट्रवाद, जिस पर कि आधुनिक समाज बहुत बल देता है, वह राष्ट्रवाद के विपरीत वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अधिक महत्व देता है। यानी आधुनिक समाज जहाँ राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की बात ज़्यादा करता है, वहीं उत्तर आधुनिक समाज एक वैश्विक गांव यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को अधिक महत्व देता है, जिसमें संपूर्ण विश्व को एक गांव के स्वरूप में देखने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही उत्तर आधुनिक समाज संस्कृति पर ज़्यादा बल देता है, क्योंकि मानव का अस्तित्व संस्कृति से ही है और मानव में जो समाज की एकता है, समानता है, वो संबंध है, वो संस्कृति द्वारा ही जुड़े हुए हैं। अतः उत्तर आधुनिक समाज जो आधुनिक समाज विरोधाभास के रूप में देखने को मिलता है, दैत्यवाद या के रूप में देखने को मिलता है, उसके स्थान पर अति आधुनिक समाज मानवीय एकता, समाज की एकता, समानता, बंधुत्व वाली विचारधारा को अधिक महत्व देता है। तो ये समाज की 3 अवधारणाएं जो हम रोज परिचित होते हैं, सुनते हैं। अब इसी अवधारणाओं के आधार पे हम भारतीय समाज के ऐतिहासिक परिदृश्य को देखेंगे
कि परंपरागत हिंदू समाज क्या है, उसका जीवन दर्शन क्या है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।